देखिए इसके जस्ट पहले वाली जो क्लास है उसमें हमने कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ा था। उसके पहले हमने डेटा कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, सारी जो मीडियम है, मीडिया जिसे हम बोलते हैं कम्युनिकेशन मीडिया, उनके बारे में पढ़ा था। तो एक बार मैं ओवरव्यू दे देता हूँ फिर से, ताकि हम जो है पिछली क्लास से इसको कनेक्ट कर पाएँ। तो देखिए कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ा था हमने। कंप्यूटर नेटवर्क मतलब हमने एक प्रकार से देखा था, कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब होता है दो या दो से अधिक कंप्यूटर जब आपस में किसी पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए किसी पर्टिकुलर माध्यम से जुड़ते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। तीन प्रकार के नेटवर्क होते हैं। पहले फ़ायदे हमने देखे थे इसके, ठीक है। उसके बाद हमने जो है मॉडल देखे थे दो प्रकार के, जिसमें सर्वर होता है, वो होता है सर्वर बेस्ड, और जिसमें सर्वर नहीं होता, सब अपने आप में सर्वर और सब अपने आप में क्लाइंट होते हैं, उसे बोलते हैं हम पीयर टू पीयर। ठीक है, तीन प्रकार के नेटवर्क थे। लैन था लोकल एरिया नेटवर्क, मैन था मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन था वाइड एरिया नेटवर्क। ये तीन प्रकार के थे, इन तीनों को हमने देखा था। उसके बाद लैन के बारे में हमने विस्तार से देखा था। जैसे लैन की स्पीड अगर देखें तो 1000 यानी कि 1000 MB पर सेकंड होती है। उसके बाद बस है, रिंग है, स्टार, इस प्रकार की टोपोलॉजी इसमें यूज़ होती है। कोएक्सियल, ट्विस्टेड और वायरलेस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके इसको कम्युनिकेट यानी कि कनेक्ट किया जाता है। ईथरनेट है, टोकन रिंग है, इन सारी चीज़ों का यूज़ होता है। और कुछ फ़ायदे यहाँ पे हमने देखे थे, इनको आप एक बार देख सकते हैं। इसके कुछ कंपोनेंट्स हमने देखे थे, साथ ही हमने जो है वायरलेस लैन के बारे में बात किया था। उसके अलावा हमने जो है यहाँ पे मेन के बारे में बात किया था। ठीक है, मेन के बारे में बात किया था। मेन के बाद हमने जो है यहाँ पे WAN यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में देखा था। साथ ही हमने कुछ इसके एग्जांपल्स और कुछ उसकी बेसिक चीज़ें देखे थे। पर्सनल एरिया नेटवर्क के बारे में बात किए थे, कैंपस एरिया नेटवर्क के बारे में बात किए थे। उसके बाद हमने किए थे VPN यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इन सभी चीज़ों को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास में। ठीक है, चलिए हम जो है इस क्लास से यहाँ नेक्स्ट चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे नेटवर्क टोपोलॉजी। अब टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है? नेटवर्क तो आपको पता चल गया। नेटवर्क का मतलब क्या होता है? नेटवर्क मतलब दो या दो से अधिक कंप्यूटर जब किसी पर्टिकुलर माध्यम से किसी उद्देश्य के लिए आपस में जुड़ते हैं, यानी कि डेटा को आदान प्रदान करने के लिए, डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, रिसीव करने के लिए आपस में जुड़ते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। अब कंप्यूटर नेटवर्क जो है अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर में आता है, यानी कि कंप्यूटर का जो स्ट्रक्चर है, यानी कि जो कंप्यूटर आपस में जुड़ते हैं उससे जो भौगोलिक स्ट्रक्चर बनता है, उस भौगोलिक स्ट्रक्चर से जो अलग अलग आकृतियाँ बनती है उसे हम बोलते हैं टोपोलॉजी। क्या बोलते हैं? जैसे मान लो संगठन की बात करें, कुछ संगठन जो है अलग प्रकार से, दो चार संगठन अलग स्ट्रक्चर में जुड़ेंगे, कुछ अलग संगठन अलग स्ट्रक्चर में जुड़ेंगे। तो हर एक संगठन का अलग अलग एक प्रकार होता है। उसी प्रकार जब कंप्यूटर आपस में जुड़ते हैं तो उन कंप्यूटर के स्ट्रक्चर का जो आकार है वो अलग अलग हो सकता है। तो उन आकारों को ही हम क्या बोलेंगे? टोपोलॉजी। क्या बोलेंगे? टोपोलॉजी। तो यहाँ देखिए, संचार के लिए कंप्यूटर को आपस में जोड़ा जाता है, ये तो आपको पता है। कंप्यूटर को आपस में जोड़ने पर जो आकृति या फिर जो इनका स्ट्रक्चर होता है, भौगोलिक स्थिति जो होती है, उसे हम बोलते हैं टोपोलॉजी। ठीक है, नोड या लिंक स्टेशन बोला जाता है। नोड या लिंक स्टेशन का मतलब क्या होता है? नोड मतलब होता है पर्टिकुलर, जैसे ये जो कंप्लीट टोपोलॉजी में कंप्यूटर जुड़ा है, एक पर्टिकुलर कंप्यूटर को हम क्या बोलेंगे? नोड बोलेंगे। और लिंक का मतलब होता है जिससे वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो टोपोलॉजी का प्रत्येक कंप्यूटर अपने आप में क्या कहलाता है? नोड कहलाता है। इसके अलावा अगर बात करें लिंक की, तो देखिए सर्वर भी होता है। सर्वर मतलब आपको पता है जिस कंप्यूटर के द्वारा रिक्वेस्ट को सॉल्व किया जाता है, यानी कि रिस्पॉन्स दिया जाता है। उसके अलावा लिंक की अगर बात करें तो जिन वायरों के द्वारा कंप्यूटर को आपस में जोड़ा जाता है, मान लो ईथरनेट केबल के माध्यम से कंप्यूटर को जोड़े हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? लिंक बोलेंगे। तो तीनों चीज़ आपको पता चल गई। नोड मतलब कंप्यूटर जो टोपोलॉजी में जुड़ा रहता है उसे बोलते हैं नोड। ठीक है, सर्वर मतलब होता है जिस कंप्यूटर के द्वारा रिक्वेस्ट को सॉल्व किया जाता है उसे सर्वर। और लिंक का मतलब होता है जिनके माध्यम से कंप्यूटर आपस में जुड़े हैं। ठीक है, तीनों चीज़ आपको पता चल गई। अब कुछ प्रकार देखते हैं टोपोलॉजी के। जैसे कि टोपोलॉजी के कुछ प्रकार होते हैं। देखिए सबसे बेसिक टोपोलॉजी होती है बस टोपोलॉजी। बस का मतलब क्या होता है? सिंपल। ठीक है, सिंपल बैकबोन से जुड़ी होती है और अन्य कंप्यूटर जुड़े होते हैं। मान लो ये बैकबोन खराब हो जाती है तो सारा कंप्यूटर नेटवर्क आपका खराब हो जाएगा। ठीक है, डाटा आदान प्रदान नहीं होगा। लीनियर टोपोलॉजी भी इसको बोला जाता है और लैन के अंतर्गत ये देखने को मिलती है। रिंग टोपोलॉजी की अगर बात करें तो रिंग मतलब पूरा कंप्लीट सर्कल में वन वे डेटा कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो ये भी सर्कुलर टोपोलॉजी के नाम से जानी जाती है और ये भी लैन में उपयोग होती है। फिर एक होती है स्टार, यानी कि मीडिएटर के मतलब एक प्रकार से सेंट्रलाइज्ड डिवाइस, एक केंद्रीय डिवाइस होती है जिसके माध्यम से चारों आसपास के सभी कंप्यूटर जुड़े होते हैं। इसका मतलब सेंट्रलाइज्ड डिवाइस खराब तो सारे कंप्यूटर में कम्युनिकेशन बंद। तो इसे हम बोलते हैं क्या? स्टार टोपोलॉजी। और ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में देखने को मिलती है। नेक्स्ट,
ट्री टोपोलॉजी की अगर बात करें तो ट्री टोपोलॉजी मतलब रूट होता है, रूट के बाद अन्य सब रूट होते हैं, सब रूट तो नहीं होते, ब्रांचेस होती है, ब्रांचेस के बाद और ब्रांचेस होती है, इसे हम ट्री टोपोलॉजी बोलते हैं। इसके अंतर्गत हम देखें तो हाइब्रिड टोपोलॉजी भी एक प्रकार से आ जाती है, क्योंकि देखिए ट्री टोपोलॉजी के अंतर्गत अन्य टोपोलॉजी का भी उपयोग हम कर सकते हैं, तो उससे क्या बनती है यहाँ पे, ये हाइब्रिड बन जाती है, ये होती है WAN, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क में इसका उपयोग होता है। फिर नेक्स्ट देखिए मेश टोपोलॉजी। तो मेश टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, मेश टोपोलॉजी मतलब जिसे हम रिंग टोपोलॉजी पढ़े, मतलब रिंग टोपोलॉजी हम देखेंगे तो उनको आपस में इंट्रा कनेक्ट अगर बात करें तो यहाँ पार्शियल होती है और एक फुल होती है, फिर होती है हाइब्रिड। चलिए एक एक करके हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं सभी टोपोलॉजी को। तो देखिए यहाँ पे हमको देखने को मिलती है पहली बस टोपोलॉजी, और बस टोपोलॉजी का जो काम है वो कोएक्सियल केबल और ट्विस्टेड पेयर केबल के माध्यम से हम इसको जोड़ सकते हैं, जिसके अंतर्गत एक बैकबोन होती है। देखिए आप जो कंप्लीट जो एक लाइन दिख रही है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बैकबोन, इसे बोलते हैं बैकबोन। बैकबोन का मतलब रीढ़ की हड्डी हमारे बैक में होती है ना, तो अगर वो रीढ़ की हड्डी काम ना करे तो हमारी पूरी बॉडी काम ना करेगी। इसका मतलब है अगर ये बैकबोन काम ना करे तो मतलब इस कंप्यूटर से जो डाटा है वो इस कंप्यूटर तक जाना पॉसिबल नहीं है। तो किससे जुड़े होते हैं, बैकबोन से जुड़े होते हैं सभी कंप्यूटर आपस में। अगर इस कंप्यूटर को यहाँ से डाटा ट्रांसमिट करना तो पहले यहाँ बैकबोन में आएगा, फिर किस कंप्यूटर को भेजा गया है तो यहाँ पे इस कंप्यूटर के माध्यम से यहाँ पे यहाँ आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ डाटा ट्रांसमिट होता है बस टोपोलॉजी में, सबसे बेसिक टोपोलॉजी देखने को मिलती है। प्रत्येक नोड या तो जो है ड्रॉप केबल द्वारा बैकबोन केबल से जुड़ा होता है या सीधे बैकबोन से जुड़ा होता है, मतलब एक अन्य केबल के माध्यम से बैकबोन से जुड़ सकता है या फिर सीधे बैकबोन से जुड़ सकता है। जब कोई नेटवर्क नोड जो है नेटवर्क पर एक प्रकार से मैसेज भेजता है तो यह नेटवर्क जो है संदेश को डालता है, और यह जो मैसेज है नेटवर्क में उपलब्ध सभी स्टेशनों को प्राप्त होगा। इसका मतलब हमने यहाँ पे अगर सूचना भेजे हैं किसको, इसको, तो ये सबको प्राप्त हो जाएगा। मान लो अगर प्राइवेसी, इसका मतलब हमने इसको प्राइवेट मैसेज भेजे हैं सीक्रेट, तो इससे क्या होगा, सभी को प्राप्त हो जाएगा, तो गोपनीयता का उल्लंघन हो रहा है, यानी कि सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है इसमें, ठीक है। और डेटा केवल एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। मान लो अगर इस कंप्यूटर से हमने डेटा यहाँ भेजा है तो इधर जाएगा, ठीक है, इधर ही जाएगा, उल्टा नहीं जाएगा, ठीक है। तो एक तरफ यहाँ पे डाटा ट्रांसमिट होता है। चलिए आगे चलते हैं। इसके कुछ मतलब एक प्रकार से इजी टू एक्सटेंड ये फ़ायदे होते हैं, आसानी से इसका विस्तार किया जा सकता है और काफ़ी सिंपल है। कुछ इसके घाटे देखें, एक्सटेंसिव केबलिंग है, डिफ़िकल्टी ट्रबल शूटिंग है, ये तो नॉर्मली हम देख सकते हैं, इनको ज़्यादा हमको लोड नहीं लेना है। हम बात करते हैं रिंग टोपोलॉजी की। तो इस प्रकार से सर्कल फॉर्म में जो जुड़ी होती हैं, हर एक कंप्यूटर आपस में एक अगले कंप्यूटर से जुड़ा होता है और एक प्रकार से क्लॉक वाइज मतलब घड़ी की दिशा में डाटा को ट्रांसमिट करते हैं, उसे बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी। इसे सर्कुलर टोपोलॉजी भी बोला जाता है। मान लो ये कंप्यूटर हमारा क्रॉस एक प्रकार से ख़राब हो जाता है तो डाटा ट्रांसमिट होना बंद हो जाएगा, ठीक है, ये दिक्कत होती है। आप देखिए इस कंप्यूटर को अगर इस कंप्यूटर से डाटा चाहिए तो ये कंप्लीट इस प्रकार से ऐसा घूमेगा और इतना जाकर यहाँ पे मिल पाएगा। तो अगर बीच का कंप्यूटर ख़राब हो गया इसका मतलब नेटवर्क आपका फेल हो जाएगा। तो ये होती है हमारी रिंग टोपोलॉजी। यूनी डायरेक्शनल या तो क्लॉक वाइज, यहाँ जो है क्लॉक वाइज डायरेक्शन में डाटा को ट्रांसमिट करता है। अब देखिए स्टार टोपोलॉजी की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको पर्टिकुलर जो कंप्यूटर है वो एक सेंट्रलाइज डिवाइस से, एक केंद्रीय डिवाइस से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। सेंट्रलाइज डिवाइस से जो कंप्यूटर है वो आपस में जुड़े हुए हैं। अब देखिए ये कंप्यूटर अगर ख़राब हो जाता है तो इस कंप्यूटर नेटवर्क पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये जो है ख़राब हो रहा, तो अगर ये ख़राब हो रहा तो भी नेटवर्क चालू है। परंतु यदि ये वाला डिवाइस अगर ख़राब हो जाता है, जिसे हब या फिर जो भी हम बोल सकते हैं, हब बोल सकते हैं, तो हब से ये जुड़े होते हैं। तो हब एक प्रकार से कम्युनिकेशन के लिए डिवाइस होती है जो सभी ईथरनेट केबल को अपने आप में कनेक्ट करती है, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क को बनाने का काम करती है, ठीक। तो ये जो हब अगर ख़राब हो जाए तो सारा कंप्यूटर नेटवर्क आपका ध्वस्त हो जाएगा, ठीक है। तो किस पे डिपेंड है ये कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी, ये हब पे डिपेंड है, ठीक है। तो इसको स्टार टोपोलॉजी, ठीक है, हब ये जो जिससे जुड़े रहते हैं उसको हब या फिर होस्ट कहा जाता है, ठीक है। कोई भी कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से सीधे नहीं जुड़े होते हैं और नोड के बीच में कम्युनिकेशन इसके ही माध्यम से होता है। चलिए आगे देखते हैं, इसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं ट्री टोपोलॉजी की। तो ट्री टोपोलॉजी एक प्रकार से अगर देखें तो मेन एक कंप्यूटर होता है, उसके बाद देखिए अन्य कंप्यूटर उससे जुड़े हुए हैं, फिर उसके बाद कुछ अन्य कंप्यूटर उससे जुड़े हुए हैं। मान लो इस कंप्यूटर से डाटा यहाँ भेजना है तो हमको पहले कहाँ भेजना पड़ेगा, इसमें, और फिर इसमें, फिर उसके बाद यहाँ पे। काफ़ी लंबी प्रोसेस हो रही है। हालांकि
ट्री टोपोलॉजी अपने आप में एक महत्वपूर्ण है, पर अगर डाटा यहाँ से लेकर हमको यहाँ भेजना तो भी दिक्कत होना है, मतलब लंबी प्रोसेस हो जाती थोड़ी। तो ट्री टोपोलॉजी तो आपको पता चल गया किस प्रकार से रूट नोड होता है, रूट नोड के बाद अन्य जो है सब नोड हो सकते हैं, फिर धीरे धीरे जो है बढ़ते जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मेश टोपोलॉजी की। तो मेश टोपोलॉजी रिंग टोपोलॉजी का ही अपग्रेडेड वर्जन है। जैसे देखिए कंप्लीट रिंग में ये बने हुए हैं। अब इस कंप्यूटर से डाटा इसमें भेजा जाना था तो यहाँ से रिंग में चलता था, परंतु अब सीधे केबल हमने कहाँ कनेक्ट कर दी, इसमें। तो यहाँ से अगर डाटा यहाँ भेजना है तो देखिए डायरेक्टली पहुँच जा रहा है। अगर यहाँ से डाटा हमको यहाँ भेजना है तो रिंग में चलता था, तो देखिए यहाँ डायरेक्टली भेजा जा रहा है। उसके बाद यहाँ से डाटा यहाँ भेजा जाना है तो ये कैसा चल रहा है, रिंग में चलेगा। पर इस कंप्यूटर से डाटा इसमें भेजा जाना है तो इसके लिए भी फिर से हमको इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ हमने देखिए जिस कंप्यूटर से, मान लो देखिए हमारे बहुत सारे दोस्त होते हैं पर कुछ खास होते हैं, ठीक। कुछ खास क्यों होते हैं, जिससे हमारी ज़्यादा भाईबंदी होती है, जिससे लेन देन ज़्यादा होता है, ठीक है, जिस पे हमको ज़्यादा भरोसा होता है, तो वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है, मतलब अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे जिन कंप्यूटर के मध्य डाटा ट्रांसमिट ज़्यादातर होता है उनको आपस में हमने जोड़ दिए एक्स्ट्रा तारों से, और इस कंप्यूटर के मध्य यहाँ कम्युनिकेशन नहीं होता था तो हमने इसको नहीं जोड़े। तो इस कंप्यूटर नेटवर्क को या टोपोलॉजी को हम बोलेंगे मेश टोपोलॉजी, परंतु कैसी, पार्शियल। पार्शियल का मतलब कुछ विशेष कंप्यूटर को आपस में जोड़ना। परंतु एक होती है फुल मेश टोपोलॉजी। फुल मेश टोपोलॉजी में आप देखिए इस कंप्यूटर को हमने इससे भी जोड़ दिए, इससे भी जोड़ दिए, और बाकी अन्य 3 कंप्यूटर से भी जोड़ दिए, जैसे यहाँ से भी जोड़ दिए, इससे भी जोड़ दिए और इससे भी जोड़ दिए। तो फुल मेश का मतलब होता है टोपोलॉजी में जितने भी नोड है सबको आपस में एक दूसरे से जोड़ देना, इसे बोलते हैं फुल मेश टोपोलॉजी। इसको नेटवर्क टोपोलॉजी के नाम से भी हम जान सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। फुल मेश टोपोलॉजी आप एक बार यहाँ पे देख लेना। इसके अलावा हाइब्रिड टोपोलॉजी की अगर बात करें तो हाइब्रिड हाइब्रिड का मतलब मल्टीपल गुणधर्म वाला, यानी कि एक से अधिक टोपोलॉजी के गुण जिसमें आ जाए उसे बोलते हैं हाइब्रिड। तो यहाँ आप देखिए ध्यान से, यहाँ बस टोपोलॉजी भी आ गई, यहाँ पर रिंग टोपोलॉजी भी आ गई, यहाँ स्टार टोपोलॉजी भी आ गई, यानी कि 3 टोपोलॉजी का कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, 3 टोपोलॉजी के कलेक्शन को हम बोल रहे हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड का मतलब मल्टीपल गुणधर्म वाला। तो आपको समझ में आया होगा हाइब्रिड टोपोलॉजी। चलिए हमने देख ली क्या क्या, हमने इसके पहले देखे, देखिए यहाँ पे बस टोपोलॉजी देखे, बस टोपोलॉजी के बाद हमने देखे रिंग टोपोलॉजी जिसे सर्कुलर बोलते हैं, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी। अब इसके बाद हमारी टोपोलॉजी यहाँ पे एंड हो चुकी। आई होप सारी टोपोलॉजी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट और कुछ चीज़ें जान लेते हैं कम्युनिकेशन और नेटवर्क के अंतर्गत, ताकि आपका जो सारा टॉपिक है कंप्लीट हो जाए। तो एक होता है मॉडेम। मॉडेम 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है MOD, यानी कि क्या बन जाता है ये, मॉड्यूलेशन। क्या बन जाता है, मॉड्यूलेशन। और DEM से बन जाता है डी मॉड्यूलेशन। क्या बन जाता है, डी मॉड्यूलेशन। अब देखिए मॉड्यूलेशन और एक डी मॉड्यूलेशन। तो देखिए नेटवर्क मतलब मैंने सिग्नल पढ़ा था, सिग्नल होते हैं एनालॉग सिग्नल और एक होते हैं डिजिटल सिग्नल। जब हम बात करते हैं किसी से फ़ोन लाइन में तो वो होता है एनालॉग सिग्नल। जब हम कंप्यूटर पर काम करते हैं तो वो होता है डिजिटल सिग्नल। तो डिजिटल सिग्नल हमारा होता है 0 1 में, और एनालॉग सिग्नल हमारा होता है इस प्रकार से तरंगों में, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, जब एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट किया जाएगा या डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट किया जाएगा, दोनों ही स्थिति होना क्यों। अब देखिए इंटरनेट है, इंटरनेट को किससे हम कनेक्ट करते हैं, टेलीफोन लाइन से, मॉडेम के थ्रू। क्यों, क्योंकि टेलीफोन लाइन को डायरेक्टली अगर कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एनालॉग सिग्नल बह रहा है। क्या बह रहा है, एनालॉग सिग्नल। पर यहाँ पे कंप्यूटर में हमेशा डिजिटल सिग्नल होते हैं, यानी कि 0 और 1 होते हैं। अब हम ईमेल टाइप करते हैं, ईमेल टाइप करें हमने कंप्यूटर में, और ईमेल टाइप करने के बाद हमारे कोई फ्रेंड को हम भेजना चाहते हैं सामने वाले को, तो वो ईमेल किसके माध्यम से होता हुआ जाएगा। देखिए डिजिटल सिग्नल तो है वो कंप्यूटर में, परंतु मॉडेम के माध्यम से, मॉडेम को हटा देते हैं, टेलीफोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट से होते हुए सामने वाले पास जाएगा। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे 0 1 की, तो 0 1 में किस में कन्वर्ट किया जाएगा, एनालॉग में। तो 0 1 जो सिग्नल है, यानी डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट किया जाएगा ना, तो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट किया जाएगा किसके माध्यम से, मॉडेम के माध्यम से। उसके बाद देखिए यहाँ पे एनालॉग में कन्वर्ट हो गया, एनालॉग यहाँ पर गया, देखिए एनालॉग, फिर यहाँ पे इसको किस फॉर्म में चाहिए, 0 1 के फॉर्म में। तो मॉडेम के माध्यम से एनालॉग को फिर से 0 1 में यानी डिजिटल में कन्वर्ट किया गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वाले सेक्शन में डिजिटल से एनालॉग हो रहा है, ठीक है, और इस वाले सेक्शन में एनालॉग से डिजिटल हो रहा है। तो देखिए डिजिटल से एनालॉग वाली जो चीज़ें होती है वो कहलाती है मॉड्यूलेशन, और एनालॉग से डिजिटल वाली चीज़ें होती है वो कहलाती है डीमॉड्यूलेशन।
तो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन से मिलकर क्या बना, मॉडेम बना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मॉडेम क्या करता है, मॉडेम एक प्रकार से मीडिएटर का काम करता है, जिसका काम होता है सिग्नल को बदलना, यानी कि एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग। क्योंकि इंटरनेट चलाने के लिए आपको फ़ोन लाइन, आप फ़ोन नहीं रहेगा परंतु फ़ोन लाइन की ज़रूरत पड़ेगी, और उसमें सिग्नल कौन से होते हैं, एनालॉग। परंतु हमारे कंप्यूटर में सिग्नल होते हैं 0 1। तो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, और जब हम भेजेंगे तो फिर से डिजिटल को एनालॉग में करेगा। कौन सी डिवाइस करेगी, मॉडेम। और ये एक प्रकार से नेटवर्क का कंपोनेंट माना जाता है। नेटवर्क का कंपोनेंट मतलब एक प्रकार से कम्युनिकेशन का एक माध्यम है, डिवाइस है। ठीक है, तो आपको मॉडेम समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं हम। मॉडेम के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे कि एक्सटर्नल मॉडेम होता है। एक्सटर्नल मॉडेम आप इस प्रकार देख सकते हैं। इंटरनल मॉडेम मदरबोर्ड या फिर लैपटॉप में आप देखे होंगे तो लैपटॉप में इनबिल्ट जो है मॉडेम होता है। क्यों, क्योंकि उसमें आप वाईफाई के माध्यम से इंटरनेट चला सकते हैं। पर आपको अगर कंप्यूटर में इंटरनेट चलाना तो आपको इस प्रकार का मॉडेम लगेगा। या फिर वो जो छोटी सी डिवाइस आती है नेटवर्क, मतलब मॉडेम जो एडाप्टर होता है, छोटा सा यूएसबी एडाप्टर, जिसके माध्यम से आप चला सकते हैं। और फैक्स के लिए सेपरेट फैक्स मॉडेम होता है। तो 3 प्रकार के मॉडेम आपने देखे। उसके बाद कंपोनेंट्स देख लेते हैं, मतलब नेटवर्क के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, उसे हम बात करते हैं यहाँ पे। तो देखिए कुछ होता है, रिपीटर होता है। अब देखिए, हम अगर कोई 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं तो हम बीच में कहीं हमारी एनर्जी वीक हो जाएगी। तो एनर्जी वीक होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एनर्जी पाउडर या फिर कुछ खाने पीने की चीज़ें खा लेते हैं, और रीजनरेट हो जाती है हमारी एनर्जी, और फिर हम आगे की ओर चल लेते हैं। उसी प्रकार अगर यहाँ कंप्यूटर है और यहाँ से हमने इस कंप्यूटर तक कुछ सूचना भेजा है, बीच में जाकर सिग्नल वीक हो गया, तो इस वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करने का काम कौन करेगा, रिपीटर करेगा। फिर होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, जिसमें ईथरनेट केबल अटैच होती है पीछे सीपीयू में, उसे बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। सारे नेटवर्किंग को मैनेज करने के लिए एक प्रकार के एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, जिसे बोलते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये भी होता है, जिसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में ये काम हो जाता है। फिर होता है हब, स्टार टोपोलॉजी बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। स्विच होता है, स्विच भी एक प्रकार से क्या होता है, बहुत सारा लैन का नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए स्विच का यूज़ किया जाता है। राउटर होता है, राउटर सिग्नल को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम करता है, यानी कि उसको रूट करने का काम करता है। रूट करने का काम मतलब देखिए, राउटर होता है सिग्नल को रूट, यानी कि डेस्टिनेशन, सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम करता है। ब्रिज जो होता है, दो नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम करता है, पर सेम प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, सेम प्रोटोकॉल का मतलब होता है, जैसे मान लो आप करंट को जोड़ते हो, करंट को जोड़ते हैं, करंट को एसी से जोड़ना तो कुछ नहीं, आप डायरेक्ट जोड़ दोगे और टेप लगा दोगे। परंतु एसी को डीसी से अगर कन्वर्ट करना था हमको, बीच में ट्रांसफार्मर लगेगा। तो अगर यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो कुछ नहीं। तो इसी प्रकार अगर सेम नेटवर्क है, सेम प्रोटोकॉल वाला तो ब्रिज, और अलग अलग प्रोटोकॉल है तो गेटवे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। चलिए आगे चलते हैं हम यहाँ पे। एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है इस प्रकार का, आप देख सकते हैं, जिसमें देखिए हमने ईथरनेट केबल को अटैच करते हैं और हमारा इंटरनेट चालू हो जाता है। तो ये वायरलेस ईथरनेट मतलब इंटरफेस कार्ड है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और ये वायर वाला है, जिसमें ईथरनेट केबल अटैच होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लगा है एंटीना वगैरह, ठीक है, तो इससे सिग्नल रिसीव हो जाता है, पर इसके लिए आपको ईथरनेट केबल अटैच करना होता है। तो ये क्या होता है, एक प्रकार का हार्डवेयर है, जिसके माध्यम से हम जो है इंटरनेट या नेटवर्क से कनेक्ट हो सकते हैं। फिर होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आप ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, एप्लीकेशन को मेंटेन करता है, डिस्क ड्राइव को, माउस को, प्रिंटर को, कीबोर्ड को, मॉनिटर को, और नेटवर्क को आराम से यहाँ पे मैनेज करने के लिए एनओसी, ठीक है, एनओएस नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे ईथरनेट हब, हब जो होता है स्टार टोपोलॉजी में यूज़ होता है सेंट्रलाइज डिवाइस के रूप में। देखिए अन्य कंप्यूटर इसी सेंट्रलाइज डिवाइस से जुड़े होते हैं, जिसके माध्यम से जो है डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसमिट किया जाता है। हो सकता है ये खराब हो जाए तो सारे कंप्यूटर नेटवर्क जो है, मतलब कंप्यूटर का नेटवर्क ध्वस्त हो जाएगा। अब कंप्यूटर एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना उसका पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट होता है, देखिए यहाँ पे जो हब होता है 24 कंप्यूटर को आपस में जोड़ सकता है, और इससे अधिक के लिए फिर से एक एक एक्स्ट्रा हब की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ डेज़ी चेनिंग, यानी कि दो या दो से अधिक हबों को आपस में जोड़ना। मान लो एक हब जो है, इनने इतने कंप्यूटर को जोड़ लिया है, फिर उसके बाद एक और हब है, इनने इतने कंप्यूटर को आपस में जोड़ लिया है। अब ये हब को ये इस हब से कनेक्ट कर रहा है, इस हब को इस हब से कन्वर्ट करा जा रहा है, इसका मतलब डेज़ी चेनिंग उसको बोला जाता है। चलिए फिजिकल लेयर पे काम करता है। फिर होता है ब्रिज। ब्रिज का मतलब होता है एक कंप्यूटर नेटवर्क ये है और एक कंप्यूटर नेटवर्क ये है, इसका सर्वर यहाँ देखने को मिलेगा, इसका सर्वर यहाँ। जब इन दोनों को आपस में जोड़ना है, और इनके अंतर्गत सेम प्रोटोकॉल है। और प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, प्रोटोकॉल हम आगे पढ़ेंगे, नियम, यानी कि एक प्रकार से है डेटा ट्रांसमिट करने के लिए कुछ रूल्स की ज़रूरत होती है, उन्हें बोलते हैं प्रोटोकॉल।
तो सेम प्रोटोकॉल के लिए यहाँ पे क्या यूज़ होता है, ब्रिज यूज़ होता है। ब्रिज का मतलब दो सड़कों को आपस में जोड़ने का काम ब्रिज करेगा, उसी प्रकार सेम नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम कौन करेगा, ब्रिज करेगा। चलिए ओएसआई मॉडल के अंतर्गत डाटा लिंक में ये काम करता है। ओएसआई मॉडल की अगर बात करें तो ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होती है। तो सबसे पहली लेयर हम देखें तो फिजिकल होती है, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क, इन तीनों को बोलते हैं हार्डवेयर लेयर। और फिर होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद जो होती है सेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन। तो इन 3 लेयर को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर लेयर। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो दोनों लेयर है उन दोनों को जोड़ने का काम करेगा ट्रांसपोर्ट लेयर। इसे बोलते हैं हार्ट ऑफ ओएसआई। तो डाटा रिसीव और सेंड इस प्रकार से क्रम में होता है। अगर इसकी बात करें तो फिजिकल लेयर आप देख सकते हैं, देखिए जितने भी भौतिक संसाधन हैं, कंप्यूटर है, केवल जो दुनिया भर के हार्डवेयर है, सारी चीज़ें कहाँ आ जाती है, फिजिकल में। डाटा लिंक में क्या आ जाता है, देखिए यह लेयर जो है डाटा के एक नोड मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक डिलीवरी करने का काम करता है। फिर नेटवर्क लेयर की अगर बात करें तो यह लेयर डाटा के पैकेटों को यानी छोटे छोटे फॉर्म में जो डाटा होते हैं उसको सोर्स से डेस्टिनेशन यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर ले जाने का काम करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर का मतलब होता है मुख्यतः ये हार्ट कहलाता है, और यह लेयर पूरे मैसेज को सोर्स पर चलने वाले प्रोग्राम से गंतव्य पर चलने वाले यानी कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक ले जाने का काम करता है। सेशन का मतलब होता है दो नोड को आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए कितनी देर कम्युनिकेशन रहेगा, सेशन क्या रहेगा, सारी चीज़ मेंटेन करता है। प्रेजेंटेशन के अंतर्गत अगर देखें तो एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की काम होता है यहाँ पे। एनक्रिप्शन मतलब होता है डेटा को सीक्रेट कोड में बदलना, और डिक्रिप्शन मतलब सीक्रेट कोड को फिर से नॉर्मल कोड में बदलना। फिर होता है एप्लीकेशन लेयर, और एप्लीकेशन लेयर जो होता है मुख्य रूप से हमको जहाँ हम लॉगिन करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, सारी चीज़ें हमको प्रोवाइड करती है। तो ये होती है हमारी ओएसआई मॉडल की 7 लेयर। ठीक है, अब बात करते हैं स्विच। तो स्विच आप देख सकते हैं इस प्रकार से, देखिए स्विच जो होता है ब्रिज में काम होता है। एक प्रकार से अगर देखें तो मल्टीपल कंप्यूटर को आपस में जोड़ने का काम करता है। उसके बाद है राउटर। तो राउटर का मतलब होता है जब इसमें देखिए इथरनेट केबल लगी है, तो अगर ये वाईफाई भी है तो भी हम वाईफाई से डाटा को रू मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकते हैं, दूसरा केबल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। सिंपल हम बोल सकते हैं डाटा को रूट करने का काम या डाटा को सोर्स से डेस्टिनेशन तक ले जाने का काम करेगा उस डिवाइस को बोलेंगे राउटर। और टीसीपी आईपी स्विच, यहाँ पे टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो है इसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है गेटवे। गेटवे का मतलब दो नेटवर्क होते हैं और जिसमें अलग अलग प्रोटोकॉल होता है, जबकि ब्रिज हमने देखे थे, अभी हमने ब्रिज देखे हैं। ठीक है, तो ब्रिज का काम होता है सेम प्रोटोकॉल, और यहाँ पे जो होता है डिफरेंट प्रोटोकॉल। डिफरेंट प्रोटोकॉल अगर है तो गेटवे की सहायता से हम दोनों को जोड़ सकते हैं। जैसे इसका प्रोटोकॉल अलग है, इसका प्रोटोकॉल अलग है, दोनों को आपस में जोड़ना किसकी जरूरत पड़ी, गेटवे की। चलिए क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। सर्वर मतलब होता है जिसके द्वारा रिक्वेस्ट पूरी की जाती है, और क्लाइंट का मतलब होता है जिसके द्वारा रिक्वेस्ट किया जाता है, और ये सब जुड़े रहते हैं आपस में, इसे बोलते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ठीक है, अब मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग की अगर बात करें तो यहाँ देख सकते हैं, देखिए मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब क्या होता है, शेयर्ड माध्यम पर कई सिग्नल को एक सिग्नल में बदलने का काम करेगा, और एक सिग्नल को कई सिग्नल में बदलने का काम जो करेगा वो कहलाएगा डीमल्टीप्लेक्सिंग। तो ये आप ध्यान में रखिए दोनों चीज़ें। पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क जिसे पीएसटीएन बोलते हैं, तो यह टेलीफोन के लिए बनाया गया है और डेटा संचार के लिए मॉडेम की आवश्यकता होती है। ठीक है, और यह कॉपर के तार यानी जो वायर होते हैं एनालॉग वायर उसको लाने ले जाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय टेलीफोन नेटवर्क है। फिर होता है आईएसडीएन, ये देखिए आवाज़ यानी कि वॉइस, वीडियो, डाटा सेवा, इन सभी को जो है एक प्रकार से भेजने का काम करता है। इसके अलावा ब्लूटूथ तो आपको पता है पर्सनल एरिया नेटवर्क है, और देखिए यहाँ पर ब्लूटूथ एक छोटी दूरी के लिए वायरलेस तकनीक है। रेडियो फ्रिक्वेंसी का उपयोग करता है, और 10 से 100 मीटर तक जैसे फ़ोन है, लैपटॉप है, इनमें इसका यूज़ किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे हमने सारी चीज़ें एक प्रकार से पढ़ ली हैं, जितनी भी चीज़ें हमको कंप्यूटर नेटवर्क और डेटा कम्युनिकेशन में पढ़ना था। अब इसके बाद जो है हम किसको देखेंगे, क्विज़ को देखेंगे, पर क्विज़ हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक बार मैं बता देता हूँ आपको मैंने अभी क्या क्या आपको बता दिया हूँ, ताकि आपके दिमाग में एक क्लियरिटी बनी रहे। तो देखिए अभी हमने देखा नेटवर्क टोपोलॉजी। टोपोलॉजी मतलब एक भौगोलिक एरिया, मतलब एक प्रकार से भौगोलिक स्ट्रक्चर जहाँ पे कंप्यूटर जो है अपने आप में कनेक्ट होते हैं। तो कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, उससे जो स्ट्रक्चर बनता है भौगोलिक स्ट्रक्चर, उसे बोलते हैं टोपोलॉजी। टोपोलॉजी अलग अलग प्रकार के हमने देखे, जैसे कि हमने देखे बस टोपोलॉजी। ठीक है, उसके बाद हमने देखे यहाँ पे रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, उसके बाद है हाइब्रिड टोपोलॉजी। उसके बाद मॉडेम देखे हमने, मॉडेम के प्रकार देखे। कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क देखे जिसमें हमने एनआईसी यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड देखे, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम देखें, इसके बाद ईथरनेट हब देखें,
साथ ही हमने ब्रिज देखे, ब्रिज के अंतर्गत ओएसआई मॉडल देखे, ओएसआई में 7 लेयर के बारे में यहाँ पर जाना, स्विच देखे, राउटर, गेटवे, इसके अलावा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर और कुछ यहाँ पे छोटी छोटी शब्दावलियाँ देखें। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी।